हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम देखने जाने वाले हैं लेक्चर नंबर 7 ऑफ ग्रेविटेशन। तो चलो शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने देखा बॉयंसी का कॉन्सेप्ट, आर्किमिडीज का कॉन्सेप्ट। अगर वो क्लियर नहीं है तो प्लीज मेरा पहले वाला वीडियो देख लीजिए, फिर ये लेक्चर देखना, तभी मजा आएगा। ठीक है। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन। तो फ्लोट क्यों करता है कोई ऑब्जेक्ट पानी में या कोई भी लिक्विड में? फ्लोट क्यों करता है? जनरली हम वाटर देखते हैं, क्योंकि जो भी मेनली फ्लोटेशन होती है वो पानी में देखा जाता है, क्योंकि हमारे आसपास क्या है, समुंदर है। ठीक है। फ्लोटेशन बेसिकली 70% ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाय वाटर, इसीलिए हम वाटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बट खाली वाटर का नहीं, कोई भी लिक्विड का फ्लोटेशन हम देखने वाले हैं। ओके। पहली बात तो हमें ये समझना है कि whenever any object it is submerged partially or completely in a fluid, तो उस पर कितने फोर्सेस लगते हैं। ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो नेक्स्ट से ये हमारा कोई भी एक कंटेनर है ना, जहाँ पर कोई फ्लूइड है, एक्स वाई जेड, कोई भी फ्लूइड हो सकता है, पानी हो सकती है, ऑयल हो सकता है, कोई भी। दिस इज एनी फ्लूइड, है ना। ये हमारा फ्लूइड, लेट्स से उसका डेंसिटी होगा रो एफ। रो इज डेंसिटी, रो ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। ओके। लेट्स से हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये वाला ऑब्जेक्ट, ये बॉक्स। ठीक है। तो कौन सा फोर्स लगेंगे इस ऑब्जेक्ट पे? तो मेनली दो फोर्स लगेंगे। कौन से फोर्स लगेंगे, बोलो फटाफट, कमेंट में लिखिए। ओके, द फर्स्ट फोर्स दैट विल बी एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट इज द वेट, खुद का वजन नीचे। कितना? वेट। कितना होगा वेट? हमें पता है, मास इनटू किसका मास? ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है। और ग्रेविटी, क्योंकि अर्थ पॉइंट करेगी ना ऑब्जेक्ट को, तो इतना वेट लगेगा इस पे ऊपर। ठीक है। एंड दूसरा फोर्स जिस ऑब्जेक्ट पे लगेगा वो होगा कौन सा? यस, बॉयंसी फोर्स, एफ बी। और क्या होगा एफ बी? फॉर्मूला सर काम की है, नहीं काम की है, मैंने इसलिए समझाया है फॉर्मूला, और इसलिए डिराइव भी करा लास्ट लेक्चर में, ताकि कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर वे में समझ में आए। या तो थियोरेटिकल स्टेटमेंट्स निकलूंगा, मजा नहीं आएगा। बॉयंसी फोर्स क्या होती है? रो ऑफ फ्लूइड, ग्रेविटी एंड वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, या तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इमर्ज। लास्ट लेक्चर में हमने ये देख लिया था। ठीक है। तो ये दोनों हमें पता है। तो दिस आर द टू फोर्स एक्टिंग ऑन दी These are the two forces acting on the object when it is submerged. First force is the weight of the object. Okay. And second force that acts on the object when it is going in the fluid is buoyancy force. ठीक है। कौन सा फोर्स लगता है? buoyancy force. वेट को हम लेट से W बोलते हैं, buoyancy को हम बोलेंगे FB। फॉर्मूला लिखिए जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट इन अ डीपर। फटाफट कॉपी कर लो। ओके, चलो चलो ठीक है। ओके बच्चों, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? क्या क्या हो सकता है? लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का मतलब कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स कम होगा। ठीक है। लेट्स सी द पॉसिबिलिटीज। व्हाट आई थिंक द फर्स्ट पॉसिबिलिटी कैन बी, शायद वजन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इतना ज्यादा है कि वो बुआयंसी से ज्यादा हो सकता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बुआयंसी फोर्स। ठीक है, ऐसा हो सकता है, वजन बहुत ज्यादा। एग्जाम्पल, अगर आप स्टोन लोगे, स्टोन को पत्थर लोगे, पानी में से फेंकोगे, तो वो क्या करेगा? वो डूब जाएगा, क्योंकि उसका वजन ज्यादा है बॉयंसी फोर्स के मुकाबले में। ठीक है। सेकंड कंडीशन कैन बी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी इक्वल टू द बॉयंसी फोर्स, मतलब कि इक्वल हो जाए। ठीक है। एंड थर्ड पॉसिबिलिटी इज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज लेसर देन द बॉयंसी फोर्स। मुझे बताओ, और तीन पॉसिबिलिटी से ज्यादा कोई पॉसिबिलिटी है? आई डोंट थिंक सो। यही तीन पॉसिबिलिटी हो सकती है वेट और बॉयंसी फोर्स में, है ना। चलो कॉपी कर लो फटाफट। ठीक है। ओके, हाँ एक और बात, अगर वेट ज्यादा है तो आप खुद ही बोलो क्या होगा बॉयंसी से। अरे ये ऑब्जेक्ट, इसके ऊपर का लगनी वेट, वेट नीचे खींच रहा है, नीचे जा नीचे जा, बॉयंसी फोर्स का मतलब ऊपर जा ऊपर जा। बॉयंसी मतलब पता है ना कौन सा? बॉय फ्रेंड का फोर्स बोल रहा हूँ, ऊपर जा। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हमने सब देख लिया। बॉयंसी फोर्स क्या बोल रहा है? ऊपर जा। बॉयंसी फोर्स आता कहाँ से? प्रेशर ऑफ फ्लूइड से ही आता है। ठीक है। वो बोल रहा है ऊपर जा, वेट बोल रहा है नीचे जा। अगर वेट बोल रहा है बहुत ज्यादा है कंपेयर टू बॉयंसी फोर्स, तो ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली क्या करेगा? सिंक करेगा। ऑब्जेक्ट सिंक कर देगा। अगर वेट बराबर है बॉयंसी फोर्स के, ऑब्वियसली तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा? मूव ही नहीं करेगा, ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, मतलब कि वो फ्लोट करेगा ऑब्वियसली। बट वो कौन सा फ्लोट करेगा? फुल्ली सबमर्ज्ड। कैसा करेगा? फुल्ली सबमर्ज्ड। सर ये कैसा है, देखेंगे। अरे वेट बिल्कुल बराबर बॉयंसी फोर्स के ऊपर चला गया, वो कब होगा? कि ऑब्जेक्ट का पूरा डूब जाएगा पानी में, मतलब ऐसा नीचे नहीं चला जाएगा, पर डूब जाएगा, मतलब फ्लोट करेगा। ठीक है। अगर वेट कम है बॉयंसी से, तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट फ्लोट ही करेगा।
ओके, पर कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होगा, पार्शियली सबमर्ज होगा। एग्जाम्पल, हमारी जो शिप्स होती है ये इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है, ठीक है, जब बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होता है वेट की। चलो आप कॉपी कर लो फाइनली ठीक है, ओके, चलो डन डन डन, इरेज इरेज, ऑलराइट, ओके। तो नेक्स्ट पार्ट इज प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। अगर ये समझ लिया है तो प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन बच्चों और कुछ भी नहीं है, ये जो मैंने लिखी है ना बातें, वही है प्रिंसिपल ऑफ रोटेशन। चलो वो भी देख लेता हूँ। आई होप आप लोग बुक्स निकाल के बैठे हो और अपना पूरा का पूरा ध्यान लेक्चर में है और अच्छे से प्यार से नोट्स बना के ये कॉन्सेप्ट सीख के जाओगे यहाँ से, ठीक है। थोड़ा लेट हो गया, सॉरी बच्चों वीडियो बनाने में, बट अभी फटाफट ट्राई करूंगा कि वीडियोस फटाफट आए, चैप्टर खत्म हो, नेक्स्ट चैप्टर फटाफट आए। ग्रेविटेशन के बाद वर्क एनर्जी पार्ट देखेंगे, वर्क एनर्जी पार्ट के बाद साउंड देखेंगे, ग्रेडियंट खत्म कर देंगे, उसके बाद ग्रेड 10 पे जाएंगे, धड़ा उस ग्रेड 10 पे खत्म कर लेंगे, 11 से 12। चलो ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल, किसका? प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन? चलिए देखो क्या बोलता है प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड में छोड़ दिया तो फ्लोट कैसे करेगा? या तो उसका जो वेट है बिल्कुल बॉयंसी के बराबर हो जाए ताकि वो ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स बैलेंस कर दे, या तो फिर बॉयंसी का जो फोर्स है वो ज्यादा हो वेट से, तभी वो फ्लोट करेगा। तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लोट कब करे? weight of object becomes equals to buoyancy force, the weight of object becomes lesser than the buoyancy force, तभी वो करेगा ना। तो चलो उसका स्टेटमेंट लिखते हैं। An object will float in any liquid, किसमें? कोई भी लिक्विड। और एक्चुअली फ्लूइड होना चाहिए, पर गैस में कोई भी गैस का डेंसिटी इतना हाई दे कि उसको buoyancy force ज्यादा दे कि ऑब्जेक्ट फ्लोट करे। सो यहाँ पर लिक्विड इसलिए यूज करें। ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इन लिक्विड if, what is the condition? Weight of an object becomes equals to the buoyancy force. ओके, buoyancy force कौन करता है अप्लाई? लिक्विड करता है। किस पे करता है? ऑब्जेक्ट के ऊपर करता है। उसको आर्किमिडीज ने एक स्टेटमेंट दिया था, पता है buoyancy force का? बताओ क्या है? That is the thing, but weight of the fluid displaced by the ऑब्जेक्ट। ये पूरा का लास्ट लेक्चर में हमने ये समझा है, पूरा का पूरा हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। अगर वापस डाउन से आ रहे, वापस बोल रहा हूँ, लास्ट में देख के कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। तो वेट ऑफ द फ्लूइड क्या होता है? चलो मुझे पता है कि मैं फॉर्मूलाज दे रहा हूँ, अगर ग्रेड 10 में देखे तो कोई इक्वेशन या कोई फॉर्मूला नहीं है, वो स्टेटमेंट्स और थियोरेटिकल बातें करते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, इसलिए मैं फॉर्मूला भी दूंगा। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगा? मास इनटू ग्रेविटी। किसका? ऑब्जेक्ट का। ये बार बार लिख रहा हूँ, उसका कुछ मतलब तो होगा, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट। बुओयेंसी फोर्स क्या होती है? रो ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी, रो वी जी। तो किसका रो? फ्लूइड का रो। यहाँ पर जो अगर रो, अरे डेंसिटी क्या होती है? मास बाय वॉल्यूम। तो मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अगर ऑब्जेक्ट का मास नहीं रहे देखो, तो डेंसिटी किसकी होगी? ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम किसका होगा? ऑब्जेक्ट का होगा। पर यहाँ पर किसकी डेंसिटी? फ्लूइड की। और किसका वॉल्यूम है? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड। कितना ऑब्जेक्ट गया पानी में तो कितना पानी उसने डिस्प्लेस किया, उसका वॉल्यूम है, ठीक है। चलो कॉपी कर लो, फटाफट कर लो। ओके, डन। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ओके मेरे जनरेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है, आज का लेक्चर बहुत छोटा होने वाला है कंपेयर टू अदर लेक्चर्स, बट बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है। ओके, द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन ऑफ डेंसिटी एंड फ्लोटेशन। किसका रिलेशन? रिलेशन ऑफ डेंसिटी एंड फ्लोटेशन, ठीक है। चलो देखते हैं, आज बहुत सारा डेंसिटी और फ्लोटेशन का पूरा रिलेशन निकाल देते हैं। पहले तो ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी होती क्या है। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया, डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी। ओके, देखो डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी ऑलरेडी पता है, बट एक बार साइड पे लिख लेते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम होती है। अगर सिंबल्स में देखिए, रो इज इक्वल्स टू एम बाई वी।
अगर फ्लूइड का रो है तो मास ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। अगर डेंसिटी ऑब्जेक्ट की है तो वो मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ओके। अब रिलेशन किसका निकालना है बच्चों? डेंसिटी और फ्लोटेशन का। चलो पहले बताओ फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट क्या है। कि कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटेशन, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हैज टू बी इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स। ठीक है, तब फ्लोट करेगी कोई ऑब्जेक्ट। ओके, व्हाट इज द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट? मास इनटू ग्रेविटी। क्या होती है? मास इनटू ग्रेविटी। बॉयंसी फोर्स, रो ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, ये होती है। अगर ये हो गया तो फ्लोट करेगा, ये हो गया तो फ्लोट करेगा। ये कंडीशन तभी है जब वो फ्लोट कर रहा है। कब? तब ये फ्लोट कर रहा है। चलो ठीक है, हमें तो निकालिए डेंसिटी और फ्लोटेशन के रिलेशन। चलो देखते कैसे। हमने 3 कंडीशन या 3 पॉसिबिलिटीज ली थी, पता है? व्हाट वाज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? जब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है? फर्स्ट पॉसिबिलिटी वाज वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द बॉयंस फोर्स। ठीक है, ये क्या था हमारा? बॉयंस फोर्स। ठीक है, चलो देखते हैं। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब मास इनटू ग्रेविटी। किसका? ऑब्जेक्ट का। बार बार लिख रहा हूँ, कुछ मतलब होगा। ठीक है बच्चों, बॉयंसी फोर्स क्या होती है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। व्हाट इज मास? अगर डेंसिटी इज मास बाय वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो मास इज डेंसिटी, पर डेंसिटी किसकी? ऑब्जेक्ट की। वॉल्यूम किसका? ऑब्जेक्ट का। और ग्रेविटी तो सबकी एक ही है ना? यहाँ पर डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड इनटू ग्रेविटी। कुछ कट हो रहा है यहाँ पर, क्या देखो? हाँ, ग्रेविटी सर कट हो रहा है, चलो कट कर दो। बचा क्या? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। चलो एक रिलेशन निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट और वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड का। तो देखो यहाँ पर एक मैं ऑब्जेक्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो, है ना? अरे कंटेनर ड्रॉ कर रहा हूँ। कंटेनर में ये क्या है? पानी या फ्लूइड, है ना? और लेट्स से दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। और मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसा बनाया है कि इट इज फ्लोटिंग पर कंप्लीटली सबमर्ज, मतलब पूरा डूबा हुआ है पर फ्लोट कर रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। ये कब होगा? जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और जो बॉयंसी वो बिल्कुल सेम हो जाएगी। करेक्ट? या तो फिर मैं ऐसा ही बोल सकता हूँ, अगर ये पर्टिकुलर केस है तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड मतलब जितना पानी डिस्प्लेस किया ऑब्जेक्ट में उतना बराबर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है। क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डूब गया है ना पानी में या कोई भी फ्लूइड में। क्या हो रहा है? देखो, ऑब्जेक्ट पूरा का पूरा डूब गया है यहाँ पर। तो जितना ऑब्जेक्ट ने पानी को डिस्प्लेस किया, जितनी वॉल्यूम को, उतने ही वॉल्यूम का क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ये पर्टिकुलर केस चेंज हो तो आर यू गेटिंग द पॉइंट? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। चलो ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर ऑब्जेक्ट डूब भी गया, पूरा फ्लोट ही कर रहा है, पूरा का पूरा डूब गया, लेट्स से यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया, तभी भी ये कंडीशन वैलिड है ना? तभी भी ये कंडीशन वैलिड। अगर वो फ्लोट भी कर रहा है तभी भी ये कंडीशन वैलिड है। अगर वो अगर और थर्ड कंडीशन, लेट्स से थर्ड, तो ऑब्जेक्ट नहीं डूबा है, यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर वो क्या होगा? ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। क्योंकि पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट डूबा नहीं है, उसने कितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस किया? फ्लूइड के इतने कम, पर खुद का वॉल्यूम तो बहुत बढ़ता है। वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन फ्लूइड डिस्प्लेस। ये तीनों के केस में या तो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बड़ा है या तो इक्वल आ जाता है। तो ऑल द 3 केस कंसिडर करें हम, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट या तो बड़ा हो जाता है या तो केस इक्वल हो जाता है, पर उससे कभी भी कम हो ही नहीं सकता। खुद ही सोचते हैं ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे कम हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, वो तो डूब रहा है, तो डूब गया तो इक्वल हो जाएगा। अगर नहीं भी डूबा तो या तो इक्वल रहेगा या तो ज्यादा ही रहेगा, कम कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी वो ज्यादा ही होगा, किससे? वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। कभी भी कम नहीं हो सकता, या तो एटमोस्ट इक्वल हो सकता है। ठीक है, चलो मान लो कि इक्वल हो गया है ना, अब ये 2 कंडीशन में इक्वल ही हो रहा है। चलो मान लो कि इक्वल हो जाता है, तो ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कट हो जाएगी। तो ये कंडीशन में अगर हम देखें तो वॉल्यूम ऑफ डेंसिटी ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा हो जाती है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा। ये डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? इट इज़ ए एवरेज डेंसिटी। किसकी? ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल, अगर कोई शिप बना है तो शिप खाली मेटल से नहीं बना हो, तो उसके अंदर वुड भी होगा, उसके अंदर और मटेरियल्स भी होंगे, उसके अंदर एयर भी ट्रैप्ड होगी, तो पूरी की पूरी जो डेंसिटी होगी उस शिप की वो एवरेज डेंसिटी होगी, ताकि मेटल की ना ले सके। ठीक है, तो अगर ये कंडीशन है, मतलब वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट जब बड़ा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से,
तो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, बॉयंसी फोर्स से ज़्यादा। तभी तो हमने निकाला, यहाँ से तो हमने निकाला ये रिलेशन, यहीं से तो हमने निकाला। ये कंडीशन में हमें पता है कि अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है बॉयंसी फोर्स से, तो गारंटी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सिंक, मतलब कि डूब जाएगा। ठीक है, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट डूब जाएगा। सो ऑब्वियसली, तो दैट इज द रीजन फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बुक्स में लिखा होगा, या कोई रेफरेंस बुक्स पढ़ो तो लिखा होगा, अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है, दैट इज एवरेज डेंसिटी, अगर फ्लूइड की डेंसिटी है तो ऑब्जेक्ट सिंक होता है। तो बच्चे फिर परेशान हो जाते हैं कि सर मेटल की शिप इतनी बड़ी, मेटल का डेंसिटी तो कितना ज़्यादा होता है पानी से, फिर भी मेटल की शिप तैरती है, फ्लोट होती है, और एक पत्थर ले या फिर पेपर को ऐसा करके भी कर दो तो पेपर भी डूब जाएगा, उसको क्रम्बल करके डाल दे तो, या पेन को भी डालेंगे तो पेन डूब जाएगी। तो मेटल की शिप कैसे तैरती है, क्योंकि मेटल की शिप का डेंसिटी खाली मेटल का नहीं होता है, उसके अंदर और मटेरियल्स जो होती है, और बेसिकली एयर जो ट्रैप होती है, वो सबका एवरेज डेंसिटी होता है। ठीक है, तभी हम कंसिडर करते हैं। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी मच क्लियर, बहुत क्लियर हो जाना चाहिए, वरना स्टेटमेंट डायरेक्टली लिखो व्हेन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ऑब्जेक्ट सिंक होता है। ठीक है, चलो बढ़िया, ओके डन। सेकंड पार्ट पे चलें, फटाफट कॉपी कर लो। ओके, इरेज कर दो इरेज। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी। क्या है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बच्चों? नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज, द नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू, किसके इक्वल टू, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, ये स्पेलिंग करेक्ट आ रहा है, देख लो। ओके, बॉयंसी फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स। चलो फटाफट बोलो, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट तो पता है, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज इक्वल्स टू रो ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इज प्लेस इनटू ग्रेविटी। मास क्या होती है, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, volume of object into gravity, that is equal to density of fluid, volume of fluid displaced into gravity cancel। अगर हम मान लें कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इस केस में देखो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाती है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ये दोनों की डेंसिटी सेम है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, हमें पता है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर बॉयंसी फोर्स इक्वल है तो दोनों क्या करेंगे, फ्लोट करेंगे, है ना। अभी हमने 5-10 मिनट पहले ही देखा, इट विल फ्लोट। पर कैसे फ्लोट करेंगे, कंप्लीटली, कैसे फ्लोट करेंगे, कंप्लीटली सबमर्ज्ड, है ना। एंड तभी तो ये कंडीशन वैलिड है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। फिर देखो ना, फर्स्ट क्लास में हमने देखा तो फ्लोट में सिंक कर रहा है, सिंक कब करेगा कि वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस। देखो ये सिंक कर रहा है कंप्लीटली, अरे ये देखो ना सिंक कर रहा है, ये पर्टिकुलरली सिंक कर रहा है, ये क्या कर रहा है, अरे अच्छा दोनों, ये केस में सिंक कर रहा है, और ये केस में क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, पर सबमर्ज्ड है, कंप्लीटली सबमर्ज्ड। इन दिस केस जब वो फ्लोट कर रहा है बट राइज, है ना, मतलब कंप्लीटली सबमर्ज नहीं है। तो अगर देखो हमने फर्स्ट केस देखा, पूरा सिंक करता है, कर रहा है ऑब्जेक्ट, तो वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस क्या जाती है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्वियसली पूरा का पूरा डूब गया, तो जितना वॉल्यूम उसका है ऑब्जेक्ट का उतने पानी से डिस्प्लेस कर गया। अगर ये वाला सेकंड केस देखे जहाँ पर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स है, मतलब पूरा बैलेंस कर रहा है, तो वो फ्लोट तो करेगा, पर कैसे, कंप्लीटली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा, डूबेगा नहीं, मतलब पूरा डूबेगा, मतलब फ्लोट मतलब अरे वो जमीन को टच नहीं हो जाएगा, पूरा वहां तक तैरेगा, ऐसे ऐसे तैर रहा है। ठीक है, तो यह वो कब होगा, व्हेन ऑब्जेक्ट का डेंसिटी, दैट इज एवरेज डेंसिटी, इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो यू कैन राइट एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। जब ये केस होता है, इट विल कंप्लीटली सबमर्ज, इट विल फ्लोट बट सबमर्ज हो, पूरा डूब के तैरेगा। तो डूब के कैसे तैरेगा, अरे यार वो जमीन मतलब उसकी डेप्थ तक नहीं जा रहा है, मतलब ये क्या बोलते हैं, बॉटम तक नहीं जा रहा है, तैरेगा पर फ्लोट करते गिरते, डूब के तैरेगा। चलो ठीक है, लेट्स गो फॉर द थर्ड वन देख लेते हैं। करूँ इस, ओके फास्ट तो नहीं जा रहा ना, आई थिंक मेरी वीडियो तो अच्छी स्लो होती है, लोग 2x में देखते हैं, 1.5 2x, है ना। चलो बढ़िया, थर्ड केस देखते हैं। व्हाट इज द थर्ड केस, व्हेन वेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन buoyancy force, that is P। ठीक है, व्हाट इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो फटाफट हो जाना चाहिए, मास इनटू ग्रेविटी, दैट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। अगर सब कुछ ही लिखा हूँ बिना डायरेक्टली स्टेटमेंट दे दूँ,
ऐसा समझा समझा के वेट ऑफ जो ऑब्जेक्ट ऐसा होगा तो डेंसिटी ऐसी होगी, तो शायद आपको याद नहीं हो जाएगा। मेरा सीन है कि मैथमेटिक लेसन कैसा हो रहा है, रियलिटी में कैसा, तो मैंने पूरा कंडीशन सिनेरियो लिख लिया, फिर मैथ्स से भी डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। व्हाट इज मास? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस इनटू ग्रेविटी। जी कैंसिल, अच्छा यहाँ पर जी नहीं लिखा, ओके ठीक है, ग्रेविटी ग्रेविटी कैंसिल। अब क्या यहाँ पर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, हमें पता ही कि इस पर्टिकुलर केस में वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, हैज टू बी ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, तो ये ज़्यादा ही है इससे। देखो इस कंडीशन में हमें पता है कि ये इससे ज़्यादा ही है, ये वाला जो क्वांटिटी है इट इज ग्रेटर देन दिस क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली ये पूरा का पूरा क्वांटिटी लेसर है यहाँ पर, तो ये क्या होगा, ये वाला ऑब्वियसली डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विल बी मच मच लेसर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अगर ये पर्टिकुलर कंडीशन है तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट लेसर देन बॉयंसी फोर्स होती है तो क्या करता है, ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, राइज एंड फ्लोट करता है बेसिकली, मतलब कि सबमर्ज पूरा नहीं होता है, पार्शियली सबमर्ज रहता है ना, पार्शियली सबमर्ज्ड, ठीक है। व्हेन एवरेज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड जिसमें वो तैर रहा है, तब क्या होगा, ये वाला कंडीशन होगा। ये समझ में आया? अरे देखो वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट ज़्यादा है वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड से, चीज़ें तो कैंसिल होकर देखो, एग्जाम्पल वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट है 3, ठीक है, वो ज़्यादा किससे है, 2 से, है ना, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट 2 से ज़्यादा है, वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस्ड, ठीक है। और ये पूरा का पूरा क्वांटिटी लेसर है, तो यहाँ पर लेट से 2 है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड ऑब्जेक्ट 2 है, तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या होनी चाहिए, लेट से 4, तभी तो ये पूरा क्वांटिटी से लेस होगा, 3 to the 6 4 to the 8 है, तभी तो लेस होगा, ठीक है। अगर ये पूरा क्वांटिटी इससे छोटा है, ये पूरा क्वांटिटी इससे अगर छोटा है और ये क्वांटिटी इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये क्वांटिटी बहुत छोटा होना चाहिए फ्लूइड से, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, अगर नहीं समझे तो वापस देखिए ना यहाँ पर, ओके। तो आई होप आप ये पूरा समझ गए, तो कब फ्लोट होगा कब सिंक होगा समझ में आ गया। इन शॉर्ट में आपको एक सिंपल कॉन्सेप्ट में अब दिखा रहा हूँ, आई होप दिस पार्ट इज डन। कैन आई इरेज प्यारे बच्चों, चलो बढ़िया। आज का वीडियो बहुत टाइम बाद बना रहा हूँ, ठीक है, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि अभी पूरे के पूरे वीडियो जितने भी बनाऊँ फटाफट आए और मजे लेके आप पढ़ो, ठीक है। ये इरेज कर दूँ, चल पॉज करके देख लो पूरा वीडियो वापस, है ना, लिख लो पूरा, जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा एकदम डिटेल में लिखो, एकदम क्लैरिटी से लिखो, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक माइंड मैप दिखा रहा हूँ नाउ, आई एम जस्ट राइटिंग द माइंड मैप। जो बच्चों को पूरा समझ में आ गया तो ये तो क्लियरली समझ में आएंगे, जो बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा ताकि इस माइंड मैप को 3-4 बार रीड करते रहना, कुछ तो दिमाग में चला जाएगा, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन इज व्हेन, ओके, हमने क्या देखा, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से, वो तो कब होता है, ये हमें पता है कि जब वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर देन बॉयंसी फोर्स, तब ऑब्जेक्ट क्या करेगा बोलो, सिंक करेगा, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है। एवरेज डेंसिटी ऑब्जेक्ट की ज्यादा है फ्लूइड से, अरे भारी ऑब्जेक्ट पानी से तो क्या करेंगे, डूब जाएगा, सिंपल सी बात है, इतना सिंपल कॉन्सेप्ट है। सेकेंड, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, मतलब दोनों इक्वली भारी है, कब होता है, जब वेट इक्वल्स टू बॉयंसी फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इट विल फ्लोट, पर कैसे, कंप्लीटली सबमर्ज्ड हो गए, ठीक है। थर्ड केस, जब डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी, लेसर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ये कब होता है, जब वेट इज लेसर देन बॉयंसी फोर्स, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, यहाँ पर फ्लोट ही करेगा पर राइज हो गए, मतलब कि कंप्लीटली सबमर्ज नहीं होगा। अगर सिंपली अगर डायग्राम पे बना दूँ आपके लिए, अगर ये 3 सेम कंटेनर है, इसमें तीनों में सेम नहीं है पर डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड है सेम थोड़ी होगा, डिफरेंट डिफरेंट फ्लूइड है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा कंप्लीटली, ठीक है। यहाँ पर क्या ऑब्जेक्ट करेगा, फ्लोट करेगा बट सबमर्ज्ड होके करेगा, और यहाँ पर फ्लोट एंड राइज करेगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, ज़्यादा है वेट, यहाँ पर इक्वल है और यहाँ पर कम है। आई होप ये पूरा का पूरा पॉइंट में एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। अगर ये समझ में आ गया तो वापस पीछे जाओ, वापस वो वीडियो का कॉन्सेप्ट देखो, रो वी जी एम जी पे कैसे किया, पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर एक्चुअली ग्रेविटेशन खत्म हो जाता है, हमारा पूरा ग्रेविटेशन नीट एंड क्लीन फुल ऑफ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है और खत्म भी हो जाता है।
अब बचे हैं हमारे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्पलर के न्यूमेरिकल्स और ओलंपियाड के न्यूमेरिकल। धीरे धीरे वो भी लाएंगे और वो भी खत्म कर देंगे। बट एक अच्छा क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूँ फिजिकल फील देने के लिए, थोड़ा सा फील देना तो बनता है ना। अपनी चैनल का तो नाम भी क्या है, फील फिजिक्स, ठीक है। पढ़ो तो फील, क्या है स्टेटमेंट, पढ़ो तो फील से, सीखो तो, अरे सर क्या बोल रहे हो, अरे पढ़ो तो दिल से, सीखो तो फील से, बोलना मत हो टैगलाइन, ठीक है। चलो बढ़िया, ओके। लास्ट क्वेश्चन किसके लिए, फिजिकल फील के लिए, फील के लिए क्वेश्चन कर लेंगे। देखो कैसे, अच्छा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक बढ़िया सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रहा हूँ। लेट्स से आप एक प्यारी सी बोट में घूमने जा रहे हो, ठीक है। कहाँ पर जा रहे हो, रिवर में, ठीक है, रिवर। ये आपकी बोट दिख रही है, प्यारी सी नन्ही मुन्नी बोट, और आप ये एंजॉय कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, है ना, ठीक है। तो अगर बोट जा रही है तो आपको पता है बोट का कुछ पार्ट तो डूबा होता है पानी में, तभी तो वो तैरेगा। तो लेट्स से जो हाइट डूबी हुई है पानी में, दैट इज गिवन एज h1, ओके। नाउ ऑब्वियसली द रिवर मीट द ओशन, और अभी आपकी बोट कहाँ चली गई, ओशन में, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी बोट चली गई ओशन में, लेट्स से इतनी गई, ओके। फिजिकली आप कंपेयर मत करना, मतलब डायग्राम से रिलेशन कैन बी डिफरेंट। यही बोट, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, बोट में कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पर जो बोट डूबी है पानी में, दैट इज H2। तो मुझे रिलेशन चाहिए H1 और H2 का। ऑप्शन ए, H1 इज इक्वल्स टू H2। ऑप्शन बी, H1 इज ग्रेटर देन H2। ऑप्शन सी, H1 इज लेस देन H2। ऑप्शन डी, इनसफिशिएंट डेटा, ठीक है, इनसफिशिएंट डेटा। यहाँ पर क्या होगा रिलेशन, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कुछ टाइम बाद, मतलब कि नेक्स्ट से कितने आंसर आ रहे हैं, कितने रिप्लाई कर रहे हैं बच्चे, उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन चैट बॉक्स में डाल दूंगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो ट्राई करिए। ओके बच्चों, तो थैंक यू सो मच। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पर हम लेके आएंगे न्यूमेरिकल्स और उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।